वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मार्च को तो देखते हैं 3 मार्च को देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है कराकट्टम डांस फॉर्म के बारे में। कराकट्टम डांस फॉर्म कौन से राज्य से कौन से स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। कराकट्टम अगर मैं डांस की बात करूँ, देखो ये शब्द आया, ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पार्ट है ना। ये मैंने कहाँ से लिया है क्वेश्चन, ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पार्ट से इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। क्यों जिक्र आया है तो बात को सुनो। हाल ही में अगर आपको याद हो कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जी, इनके द्वारा क्या दिया गया था, इनके द्वारा 102 आर्टिस्ट को 102 आर्टिस्ट को साल 2019, साल 2020 और साल 2021 का बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार दिया गया था। युवा पुरस्कार दिया गया था। बात क्लियर है। ये जो बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार होता है, ये कौन देता है, तो साहित्य एकेडमी देता है। कौन देता है, साहित्य एकेडमी इसको प्रेजेंट करने का काम करता है। और ये अवार्ड दिया किसने था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे जी किशन रेड्डी जी ने 2019, 2020 और 2021 का एक साथ इसलिए दिया था क्योंकि ये वही वक्त है जब भारत में और पूरे देश में कोविड का आप कह सकते हो प्रकोप था, ठीक है। अब हुआ क्या है, सब बात को समझो। अब हुआ ये है कि 26 फरवरी 2023 26 फरवरी 2023 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव चलाई गई है, मन की बात। ये जो मन की बात इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत 2014 में होती है, या मैं कह सकता हूँ इसका जो पहला एडिशन है वो 2014 में होता है। और अब 26 फरवरी 2023 को इसका 98 एडिशन हुआ, 98 एडिशन हुआ। ध्यान रखना, ये जो अवार्ड दिया गया था, कहाँ दिया गया था, न्यू दिल्ली। कहाँ दिया गया था ये अवार्ड, न्यू दिल्ली के अंदर अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो 98 एडिशन मन की बात हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब इसमें बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें क्या क्या बातें की गई, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने संजीवनी यूपीआई के बारे में बातें की। किसके बारे में, संजीवनी यूपीआई के बारे में बातें की, ठीक है। साथ ही साथ कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बात किया है, डांस फॉर्म्स के बारे में बात किया है। साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात किया गया है। अब इसी में जो क्लासिकल डांस फॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक महिला का, एक डांसर का जिक्र किया जिनका नाम है दुर्गा देवी। जिनका नाम क्या हो जाएगा, दुर्गा देवी। ये कौन सा डांस फॉर्म प्रैक्टिस करती हैं, तो ये कराकटम डांस फॉर्म प्रैक्टिस करती है। कौन सा, कराकटम डांस जो है ये प्रैक्टिस करती है। ये वही दुर्गा देवी है, ये वही दुर्गा देवी है जिनको, जो कि 102 आर्टिस्ट के अंदर शामिल थी। यानी कि ये वो दुर्गा देवी हैं जिनको जिनको हाल ही में 102 लोगों को बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार दिया गया है, तो ये उनमें शामिल है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको क्या मिला है, बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार मिला है। और यहीं से एक क्वेश्चन उभर के आता है कि करकटम डांस जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन कहां से आया आप समझ गए। अब करकटम डांस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो करकटम डांस है ये बेसिकली क्या है भैया, जो करकटम डांस है, करा कटम जो डांस है प्यारे बच्चों, ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये कुछ कुछ आपको भारतनाट्यम जैसा भी देखने को मिलेगा, भारतनाट्यम जैसा भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर होता क्या है, तो जो वुमेन्स हैं साथ ही साथ जो मेंस हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वुमेन्स साड़ी पहनकर
अपने सर पे मटका रख के डांस को परफॉर्म करती हैं। ये जो डांस फॉर्म होता है इसे कब किया जाता है भैया? तो इसको किया जाता है कब? मरियम्मन। इसको कब किया जाता है? तो मरियम्मन एक फेस्टिवल होता है, तब इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो मरियम्मन फेस्टिवल है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है गॉडेस ऑफ रेन। किसको डेडिकेटेड है? वर्षा की देवी को डेडिकेटेड है। अब वर्षा शब्द आया तो आप समझ सकते हो कि ये एक टाइप का क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो बात समझे? हाल ही में जी किशन रेड्डी जी के द्वारा 2019, 2020, 2021 के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, उन्हीं में से एक डांसर थी जिनका नाम क्या है? दुर्गा देवी। इनके बारे में जिक्र किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी को, जब उन्होंने अपना 98 नंबर का क्या किया? मन की बात किया। और वहीं से आता है क्या? करकटम डांस फॉर्म। करकटम डांस फॉर्म को किया जाता है मरियम्मन फेस्टिवल के दौरान। और मरियम्मन फेस्टिवल जो है ये कौन से भगवान, कौन से गॉडेस को डेडिकेट किया जाता है? तो गॉडेस ऑफ रेन यानी कि वर्षा की देवी। आपको दो टाइप के कराकटम डांस देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा शक्ति और एक हो जाएगा आटा। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आटा डांस फॉर्म, आटा करियट्टम कह सकते हो, और एक हो जाएगा शक्ति। ठीक है, यानी कि इसके इसके दो आपको डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसको किया जाता है इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। और इसको किया जाता है कहाँ पे? टेम्पल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसका हाल ही में सेलिब्रेशन होने वाला है। कब? 12 मार्च को। यानी कि जो मरियम्मन फेस्टिवल है हाल ही में 12 मार्च को होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ होने वाला है? तमिलनाडु के अंदर। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो कराकट्टम डांस फॉर्म है ये कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का डांस फॉर्म। ऐसे ही एक आपको मिलेगा कारगा डांस फॉर्म, है ना? कैसा मिलेगा? एक मिलेगा आपको कारगा डांस फॉर्म। कारगा, ये कारगा डांस फॉर्म जो है ये कहाँ का है? तो ये है कर्नाटका का। कहाँ का है? कर्नाटका का है। और इसमें कौन सी गॉडेस को पूजा जाता है? तो गॉडेस द्रौपदी को। किसको? गॉडेस द्रौपदी को। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के मटके रखे जाते हैं, साड़ी पहनी जाती है और फिर इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उटुकल पोंगला फेस्टिवल 2023 हैज बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बोल रहा है कि एक फेस्टिवल है जिसका नाम है उतुकल पोंगला फेस्टिवल। ये हाल ही में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। देखो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत हुई है केरला के त्रिवेंद्रम में। कहाँ हुई है? केरला के त्रिवेंद्रम में इसकी शुरुआत हुई है। ये जो फेस्टिवल है कौन सा? अटुकल पोंगल। इसमें पोंगल से क्या मतलब है? तो इसमें पोंगल से मतलब है 9वें दिन क्या होता है इस फेस्टिवल के अंदर? जो 9th डे होता है उसमें क्या किया जाता है? तो 9th डे खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। ठीक है, 9th डे खीर बनाई जाती है। साथ ही साथ इस फेस्टिवल के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एनिमल सैक्रिफाइस भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं अटुकल पोंगला फेस्टिवल की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा फेस्टिवल होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा होती है। यानी कि वुमेन्स जो पार्टिसिपेशन होता है इस फेस्टिवल के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है? तो ये 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। और 10 दिनों में जो 9वां दिन होता है उस दिन खीर बनाई जाती है। और उसी में एक दिन जो है क्या बनाई जाती है? तो एक दिन जो है बलि दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये जो फेस्टिवल है ये किसको डेडिकेट किया जाता है? तो ये डेडिकेट किया जाता है गॉडेस भद्रक। किसको? गॉडेस भद्रकाली। लिख लो, गॉडेस भद्रकाली को डेडिकेट करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
9th डे में खीर एनिमल सेक्रीफाइस भी होता है, 10 दिन का ये त्यौहार है और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, कब से कब तक होता है? तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? तो केरला के त्रिवेंद्रम में, केरला के त्रिवेंद्रम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि विच स्टेट असेंबली पास प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस मॉब लिंचिंग बिल 2021। हाल ही में 2021 में क्या हुआ था? 2021 में जो झारखंड की स्टेट असेंबली है, झारखंड की स्टेट असेंबली है, इसने एक बिल पास किया था, इसने एक बिल पास किया था और बिल को भेजा था कहां पे? गवर्नर के पास। जैसे सेंटर में आप प्रेसिडेंट के पास भेजते हो, वैसे स्टेट में आप गवर्नर के पास भेजते हो। गवर्नर ने हाल ही में क्या किया है? गवर्नर ने इस बिल को वापस कर दिया है और बोला है आप इसके अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, इसके अंदर जो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं उसको आप रिकंसिडर करिए, रिकंसिडर करिए। यानी कि जैसे प्रेसिडेंट करता है कि भाई इसमें मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, आप वापस इसको देखिए और इस बिल में ये चीज जो है इसको आप रिकंसिडर करिए, इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं क्या। तो वापस भेज दिया गया है। अब समझते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग जो है ये होता क्या है। ये तो न्यूज हो गया। उसके बाद हुआ क्या है भैया? अगर आपको याद हो, हाल ही में हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर दो लोगों को, दो पर्सन को जिंदा जला दिया जाता है, दो पर्सन को बर्न्ड अलाइव जिंदा जला दिया जाता है। और किस लिए जिंदा जला दिया जाता है? तो उनके ऊपर यह इल्जाम था कि वो लोग क्या कर रहे हैं? काऊ काऊ का स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी गौ माता है उनका स्मगलिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो फ्लैश है, उनका जो मीट है उसको क्या कर रहे हैं? खरीद फिरोद कर रहे हैं। और इस वजह से इनको जिंदा जला दिया गया। किसके द्वारा? तो मॉब के द्वारा। मॉब क्या होता है? तो मॉब वो लोग होते हैं, वो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, वो सेट ऑफ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने आप को लॉ समझने लगते हैं, अपने आप को ही कानून समझने लगते हैं और अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे केस आपको हिंदूज में, बहुत सारे केस आपको क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, मुस्लिम्स में ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे जो कि लगातार जो है ये क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इस आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल में ये भी बताया गया कि आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मॉब लिंचिंग में क्या होता है? ये आपका फंडामेंटल राइट जो है ये छीन लिया जाता है। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट आपका इसमें एक्सप्लॉइट होता है? तो आर्टिकल 21 लिबर्टी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। ये कहा है किसने? तो इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट ने। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? मॉब लिंचिंग ये होता है, सपोज मान लो कोई एक व्यक्ति है और उसके खिलाफ एक समाज की भीड़ हो जाए। ठीक है, एक समाज की भीड़ उसके खिलाफ हो जाए और ये भीड़ इतनी ज्यादा वो हो, क्रूअल हो कि उसकी जान चली जाए। ठीक है, तो ये होता है क्या? मॉब लिंचिंग। और हाल ही में झारखंड ने इसके लिए एक बिल लाया था जो कि उसके गवर्नर के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए क्या कर दिया गया? वापस भेज दिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक कौन से वो स्टेट्स हैं जिसने मॉब लिंचिंग के लिए कानून लाए हैं, तो स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? मणिपुर ने कानून लाया है मॉब लिंचिंग के लिए, वेस्ट बंगाल ने कानून लाया है, साथ ही साथ राजस्थान ने कानून लाया है किसके खिलाफ? तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ। और ऐसा कहना था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सभी स्टेट्स और सेंटर से बोला था कि आप अपने यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाइए, यानी कि अगर कोई ऐसा मॉब लिंचिंग का मामला आता है तो आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ अपने यहाँ पे इसकी जो सुनवाई है वो तेजी से होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें अपराधी है उनको दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें विक्टिम है उसको कंपेंसेशन देने की बात की थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी रिपोर्ट भी मांगी गई थी कब? 2019 में। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग जो है ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे देश का, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा स्टेट
ने हाल ही में बिल पास किया था। झारखंड ने कब किया था? 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि हु टॉप्स द लिस्ट इन द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन बाय एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिशन। एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा? एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? देखो, इस रिपोर्ट में 35 कंट्रीज को शामिल किया गया। 35 कंट्रीज का ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगातार पांचवी बार, लगातार फिफ्थ टाइम इंडिया जो है, इंडिया जो है इस लिस्ट को क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है। ये इंडिया जो है ये क्या हो जाएगा? रैंक 1 पे हो जाएगा। तो वाह भाई, इंडिया रैंक 1 में, ये तो बहुत खुशी की बात है। बट नहीं, ये वो लिस्ट नहीं है जिसमें आप अपने आप को फक्र महसूस कर सको। बात को समझो। ये लिस्ट क्या कहता है, ये रिपोर्ट क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि इन 35 कंट्रीज में 2022 के अंदर, इस रिपोर्ट ने कहा कि इन 35 कंट्रीज में 2022 के अंदर टोटल 187 इंटरनेट शटडाउन्स देखे हैं। क्या देखे हैं? इंटरनेट शटडाउन्स देखे हैं, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? सपोज मान लो, सपोज मान लो आप उत्तराखंड में रह रहे हो। उत्तराखंड में अभी पेपर लीक वाला मामला आया था और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जब बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे और उसको आपको इंटरनेट के सहारे दिखाया जाएगा, तो आपके मन में बच्चों के प्रति एक पॉजिटिव भावना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप सरकार के खिलाफ हो सकते हो। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनका मास पब्लिक जो है, उसके जो मास वोटर्स हैं, वो उसके खिलाफ हो जाए। और इसी वजह से इनमें से और भी कुछ रीजंस होते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है। इसी वजह से क्या किया जाता है? हर देश के द्वारा इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है, अलग अलग रीजंस की वजह से। देखो, एक तो रीजन हो जाएगा वायलेंस की वजह से, एक रीजन हो जाएगा प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक है। एक रीजन हो जाएगा एग्जाम्स चल रहे हैं तो चीटिंग ना हो इसकी वजह से। तो इन तमाम रीजन की वजह से क्या होता है? हर देश अपने इंटरनेट को शट डाउन करता है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि 35 कंट्रीज ने, इस रिपोर्ट ने कहा कि 35 कंट्री ने साल 2022 में टोटल 187 शटडाउन्स किए, जिसमें सबसे ज्यादा जो शटडाउन किया है वो किसने किया है? तो सबसे ज्यादा शटडाउन किया है इंडिया ने। इंडिया ने टोटल कितना शटडाउन किया है भैया? तो इंडिया ने 87 टाइम्स जो है, 87 टाइम्स जो है वो इंटरनेट को बंद रखा है। क्या रखा है? इंटरनेट को बंद रखा है। तो यही ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा आई है? तो एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिशन के द्वारा, जो कि एक यूएस की बॉडी है, जो कि ये एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट देती है। और याद रखना, लगातार 5वें साल भारत जो है टॉप पोजीशन पे। तो इस चीज को हमें सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन की भी बात की गई है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा अधिकार है कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हम तक पहुंचे। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया तो है टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर टोटल आपको 22 शटडाउन देखने को मिलेंगे 2022 में। उसके बाद है ईरान, इसमें आपको 17 शटडाउन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है म्यांमार, इसके अंदर आपको 7 शटडाउन देखने को मिलेंगे। तो टॉप में कौन हो जाएगा? तो टॉप में इंडिया हो जाएगा। टॉप में इंडिया हो जाएंगे। कितने शटडाउन है इंडिया में? तो 87 शटडाउन आपको देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया के अंदर भी जो सबसे ज्यादा शटडाउन देखने को मिला है वो कौन से राज्य के अंदर देखने को मिला है? तो सबसे ज्यादा जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे शटडाउन देखने को मिले हैं कितने? 49। उसके बाद राजस्थान में 12, वेस्ट बंगाल में 7, हरियाणा में 4। ऐसे ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो इस चीज को सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद विंडसर फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ। किसके किसके द्वारा? तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा?
विंडसर एग्रीमेंट। क्या नाम हो जाएगा? विंडसर एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है? 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना होती कहाँ पे है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर इसकी स्थापना होती है। बट इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है? उर्सुला वॉन। कौन है? उर्सुला वॉन इसकी क्या हो जाएंगी? प्रेसिडेंट हो जाएंगी। और इसमें कितने कंट्रीज शामिल है भैया? तो इसमें कंट्रीज शामिल है टोटल कितने? 27। ये वही यूरोपियन यूनियन है भैया जो कि G20 का भी मेंबर है। G20 में अगर आपको याद हो 19 देश और एक आपका यूरोपियन यूनियन। इसकी मेजबानी 2023 में कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी 2023 वाला कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। 2022 वाला कौन कर रहा था? इंडोनेशिया। बात क्लियर है? अब हुआ है यूरोपियन यूनियन और इसके बीच में, यूके के बीच में, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी। कौन बने हैं? ऋषि सुनक जी। इससे कौन कौन थे? इससे पहले कौन थे? बोरिस जी थे। कौन थे? बोरिस। ठीक है। अब न्यूज क्या है समझो, विंडसर फ्रेमवर्क होता क्या है। आपको अगर याद हो कि जो यूके है ना, अगर आपको याद हो कि जो यूके है वो किससे किससे मिलके बनता है, तो जो यूके है वो बनता है, मैप के सहारे देख लेते हैं। हाँ देखो, यूके जो है, जो यूनाइटेड किंगडम है, एक शब्द सुना होगा आपने यूनाइटेड किंगडम, एक शब्द सुना होगा आपने ब्रिटेन। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम में आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, और इसमें आपको कौन देखने को मिलेगा? वेल्स। साथ ही साथ इसमें देखने को मिलेगा नॉर्दर्न आइलैंड। किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। बट वहीं अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन के अंदर आपको नॉर्दर्न आइलैंड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? अब होता क्या है? होता यह है कि अगर आपको याद हो, एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है ब्रेक्सिट। क्या हुआ था? इवेंट हुआ था। ठीक है। यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में पहले 28 कंट्रीज हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 28 कंट्रीज हुआ करते थे। और जब 28 कंट्रीज इसमें हुआ करते थे, उसके बाद क्या होता है कि एक कंट्री जो है, एक कंट्री इसमें से निकल जाता है। वो कंट्री कौन सा होता है? तो वो कंट्री होता है ब्रिटेन। कौन सा होता है? ब्रिटेन, ना कि यूके। यूके में कितने देश? 4 कंट्री। ब्रिटेन में कितने कंट्री? 3। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। यूके में कौन सा और शामिल हो जाएगा? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न आयरलैंड। याद रखना, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है। अब जब 28 कंट्रीज से यूरोपियन यूनियन में एक जो है ये निकल गया, इस इवेंट को कहा जाता है ब्रेक्सिट। ठीक है। ब्रिटेन निकला, यानी कि ये निकला, यानी कि ये तीनों देश निकल गए, बट ये नहीं निकला है। ठीक है। तो ब्रिटेन निकल गया, तो इसके मेंबर कंट्रीज कितने बच गए? 27 बच गए। इस इवेंट को क्या कहा गया? इस इवेंट को कहा गया ब्रेक्सिट। क्या कहा गया? ब्रेक्सिट कहा गया। ये इवेंट हुआ कब? 2020 में। ठीक है। अब होता क्या है भैया, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, इन्होंने एक डील साइन किया था। किसके साथ? इन्होंने एक डील साइन किया था किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। और ये डील का नाम क्या था भैया? तो ये डील का नाम था नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। इस डील का नाम क्या था? तो इस डील का नाम था नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब समझते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है। मैंने क्या कहा आपसे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम में आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, वेल्स देखने को मिलेगा, स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड देखने को मिलेगा। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी,
ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में ये नहीं देखने को मिलेगा, क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ब्रिटेन का पार्ट नॉर्दर्न आइलैंड नहीं है। बट नॉर्दर्न आइलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट अभी भी है, क्योंकि ब्रेक्सिट जो इवेंट था उसमें ब्रिटेन बाहर हुआ था, ना कि यूके बाहर हुआ था। अब क्या हुआ है, अब इनके बीच में एक संधि हो रही है। ये आपको अगर ये बॉर्डर दिख रहा हो, ये बॉर्डर जो है ये किसके किसके बीच में है? तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में है, साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में है। ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक होता होगा। यानी कि जब आपको ट्रेड करना है, कोई माल यहाँ से यहाँ लेके जाना है या यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक होता होगा। अब ये जो डील हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, विंडसर फ्रेमवर्क, इसमें ये कहा गया कि ये जो बहुत ज्यादा चेक होता है ना, इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा लूज कर देंगे। थोड़ा सा क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलने वाला है। ट्रेड को क्या मिलने वाला है, बढ़ावा मिलने वाला है। तो सिंपल सा विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये किसके साथ डील किया गया है, यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ, ना कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसके लिए है, तो इनके बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ सके, कौन से रास्ते से, तो ये वाला रास्ता। ठीक है, कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता। ठीक है, यहीं से तो आप घुसोगे आगे, तो ये वाले रास्ते से आगे। रिसेंटली स्टडी किया गया, रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है भैया, कि एक टीम है, एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है, रिसर्चर्स की टीम जो है, रिसर्चर्स की एक टीम ने एक स्टडी किया गया है, और स्टडी करने के बाद उनको एक ग्रास फॉर्म मिला है। क्या मिला है, ग्रास फॉर्म मिला है। और कहा यह जा रहा है ये इस टाइप का ग्रास फॉर्म है जो कि शायद से, लिख देता हूं, शायद से जो लीवर कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, इससे हमें छुटकारा दे सके। ये जो ग्रास फॉर्म है मेरे बच्चों, ये जो सी ग्रास है, ये कहां पाया जाता है, तो ऑब्वियसली कहां पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाएगा। कहां के समुद्र में पाया गया है, तो मंडपम, मंडपम वाले रीजन में। मंडपम आपको कहां देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। बात को समझो। अब हुआ क्या है कि एक रिसर्चर्स की टीम ने हाल ही में रिसर्च अपना कंप्लीट किया है और अपनी रिपोर्ट दी है, और इसने कहा है कि हो सकता है कि जो मंडपम रीजन के अंदर जो सी ग्रास पाया जाता है, उससे क्या हो सके, हम लीवर को, लीवर कैंसर जो होता है, उससे हम क्या कर सके, इसको क्योर कर सके। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखना मद्रास यूनिवर्सिटी, इसमें रिसर्चर्स की टीम कहां से थी, मद्रास यूनिवर्सिटी से थे। साथ ही साथ जो बंगाल के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहां से थी। कहां से थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज से थी। और इन्होंने ये कहा कि ये जो सी ग्रास है, सी ग्रास है, जो कि मंडपम वाले रीजन, मंडपम वाले रीजन कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। ये पॉसिबल है कि इससे हम, पॉसिबल है कि इससे हम लीवर कैंसर को हम क्योर कर सकें। अभी तक जो हम लीवर कैंसर को क्योर करते हैं वो अलग अलग थेरेपी से करते हैं। जैसे इनमें से एक थेरेपी कौन सा हो जाएगा, चीनोथेरेपी, चीनोथेरेपी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज हो जाएगा। तो लीवर कैंसर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। टीवी मुक्त भारत, टीवी मुक्त भारत के लिए एक क्या चलाई गई थी, तो एक इनिशिएटिव चलाई गई थी। ठीक है, इनिशिएटिव चलाई गई थी जिसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, दीपा मलिक को बनाया गया था। ठीक है, आप मुझे बताओ टीवी मुक्त भारत का जो टारगेट है वो कितना है, काला अजहर मुक्त भारत का टारगेट कितना है। आगे बढ़ते हैं। A 2-day मिलेट महोत्सव रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में क्या हुआ है कि मिलेट महोत्सव का आयोजन हुआ था, कहां पे, तो बिहार के अंदर। ठीक है, समझते हैं न्यूज को। आप सभी को पता है कि जो 2022-23 वाला बजट है, इसके अंदर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने जो मिलेट है, मिलेट है,
मिलेट में क्या क्या आ जाता है? तो मिलेट में आपको बाजरा देखने को मिलेगा, रागी देखने को मिलेगा, ज्वार देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या होते हैं? मिलेट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं, साथ ही साथ सस्ते भी होते हैं। तो जो मिलेट है इसको इन्होंने क्या कहा था? इसको इन्होंने कहा था श्री अन्ना। श्री अन्ना, श्री अन्ना का मतलब क्या होता है? तो श्री अन्ना का मतलब होता है सबसे सुप्रीम, सबसे सुप्रीम यानी कि सबसे बेहतर। तो जो मिलेट है इसको निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट के दौरान क्या कहा था? श्री अन्ना कहा था। साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि साल 2000 वो साल था 2018, जब भारत ने अपने यहाँ पे पूरे साल को डेडिकेट किया था किसको? मिलेट को, यानी कि मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया था भारत ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको याद हो 2022 के अंदर जो उड़ीसा राज्य है जहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव चलाई गई थी और उसके तहत 9 नवंबर 2022 को मिलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। साथ ही साथ 2023 है, ये वो साल है जिसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पूरे ग्लोबल लेवल पे यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे एज अ मिलेट ईयर जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। और आपको पता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में मिलेट महोत्सव होने वाला है। मिलेट महोत्सव होने वाला है। वैसा ही एक मिलेट महोत्सव कहाँ हो रहा है? वैसा ही एक मिलेट महोत्सव हो रहा है बिहार के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद हो कि मिलेट से रिलेटेड रिसर्च के लिए एक सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था हाल ही में। कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना के अंदर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बिहार के अंदर क्या हो रहा है? तो बिहार के अंदर मिलेट महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 2 दिन का ये त्योहार है, यानी कि 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में 1 मार्च के बीच में। कहाँ पे? तो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 3 से 4 मार्च मिलेट महोत्सव कहाँ पे होने वाला है? तो आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर होने वाला है। और ये कहाँ हुआ है? तो बिहार के भोजपुर में हुआ है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज विद जापान। इनमें से वो कौन सी देश है जिसने हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ है? कौन सा? शिन्यू मैत्री। ये 2 दिन का एक्सरसाइज था, 2 डेज का ये एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में था? इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज था। किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इंडिया की तरफ से जो C-17 एयरक्राफ्ट है, C-17 एयरक्राफ्ट है, ये वही एयरक्राफ्ट है प्यारे बच्चों जिसको हमने इस्तेमाल ऑपरेशन गंगा में भी किया है। ऑपरेशन गंगा हमने कहाँ चलाया था? यूक्रेन के अंदर। ऑपरेशन दोस्त हम कहाँ चला रहे हैं? टर्की के अंदर, ठीक है। इसमें हमने इस्तेमाल किया था। और याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया और जापान के बीच में क्या हो रहा है? तो शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज हो रहा है। ये एक्सरसाइज जो है कितने दिन का है? तो 2 दिन का ये एक्सरसाइज है। आपको याद हो कि भारत और जापान के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज भी हो रहा है। आर्मी एक्सरसाइज भी हो रहा है। कब से कब तक? 17 मार्च से लेकर 2 मार्च तक इसका 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? जापान के अंदर। इसमें भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं। ये कौन सा एडिशन हुआ है? 4th एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है? 4th एडिशन हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हाल ही में एक एक्सरसाइज और हो रहा है। कौन सा? तो डेजर्ट फ्लैग। कौन सा हो रहा है? डेजर्ट फ्लैग 7 भी ऑपरेशन हो रहा है। साथ ही साथ एक ऑपरेशन और कौन सा हो रहा है भैया?
एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, कौन सा एक्सरसाइज? कोबरा वॉरियर। ये कोबरा वॉरियर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है यूएई के अंदर। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो ये सारी एक्सरसाइज हाल ही में हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली फ्रॉम। देखो, इंडिया का भी सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल रेस जो है ये शुरू होने वाला है। साथ ही साथ ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल रेस भी होने वाला है। एक टोटल कितने डिस्टेंस का होने वाला है? तो टोटल 3600 समथिंग डिस्टेंस का होने वाला है। कहां से कहां तक? तो ये श्रीनगर से शुरू होगा, श्रीनगर से शुरू होगा और कहां तक जाने वाला है? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कौन सा नेशनल हाईवे कवर करेगा? तो नेशनल हाईवे 45, जो कि 12 स्टेट से क्रॉस करता है। इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेंट कितने मिलेंगे? 25 इसमें टोटल पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, 25 इसमें पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, जिसमें एक आपको वुमेन साइकिलर भी देखने को मिलेगी, वुमेन साइकिलिस्ट भी देखने को मिलेगी। तो याद रखना, इंडिया का लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस जो है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहाँ से? तो श्रीनगर से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये जाएगी श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी। कितना डिस्टेंस है? तो 3651। कौन सा नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे 44, 12 स्टेट्स को कवर करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली बैग्स पॉटर प्राइज? पॉटर प्राइज दिया गया है हाल ही में, पॉटर प्राइज दिया गया है। और ये पॉटर प्राइज 2023 जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये कौन से सम्मेलन के दौरान दिया गया है? तो एक सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर 23 से 24 फरवरी के बीच में, यूएसए के अंदर 23 से 24 फरवरी के बीच में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक मीटिंग हो रहा था। और इस मीटिंग के अंदर जो भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। इनको किस चीज से नवाजा गया है? तो इनको नवाजा गया है किससे? पॉटर प्राइज से, पॉटर प्राइज से। क्यों नवाजा गया है? क्योंकि जो भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसने कोविड के टाइम पे, कोविड 19 के टाइम पे बहुत बेहतरीन काम किया था। साथ ही साथ अपने देश के लिए तो अच्छा किया ही किया था, साथ ही साथ 2.5 लाख बिलियन जो कोविड के डोज हैं, कोविड के जो डोज हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में फ्री में देने का काम किया था। साथ ही साथ पीपीई किट्स जो हैं ये भी दिए गए थे। साथ ही साथ इंडिया के अंदर आपको आशा वर्कर्स देखने को मिलेंगी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा को क्या मिला है? पॉटर प्राइज मिला है। आगे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या टारगेट किया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में बोला है कि अभी तक जो हमारा एक्सपोर्ट था, हम जो इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, ठीक है, जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, वो अभी तक कितना था? तो 1.5 बिलियन था। ठीक है, अब हम इसको कितना करने वाले हैं? तो 2024-25 तक हम इसको कितना कर देंगे? तो 5 बिलियन करने वाले हैं। ठीक है, 5 बिलियन करने वाले हैं। तो यहां तक रखते हैं चीजों को, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।